हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ ताकि अब ये जो कोरोना की महामारी थी उसमें से हम बाहर निकल रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे अभी उसको ये बात समझ में आ गई है कि हमें कुछ करना पड़ेगा और वो लोग कोई नौकरी या फिर जॉब उसकी तलाश में है, उसको कुछ ना कुछ करना है। तो उसके लिए अब बात यह है कि सबको ये पता नहीं है कि उसकी जॉब उसको करनी है तो कहाँ करे और कैसे करे। तो उसके लिए मैं ये आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि सबको कुछ ना कुछ करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको जॉब करनी है, बहुत सारे बच्चे हैं उसको अप्रेंटिस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अप्रेंटिस जो भी एनसीवीटी ट्रेड हैं उन सब में होता है और प्रेशर में भी कई बार होता है। तो उसके लिए आपको apprentice.india.org वेबसाइट करके है, उसमें जाना है और वहाँ आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेगी। अगर आपको अप्रेंटिस में ही इंटरेस्ट है तो आपको apprentice.india.org पे जाना है और वहाँ जाके अपना जो ट्रेड है उसमें कहाँ कहाँ अप्रेंटिस होती है वो ढूंढ निकालना है। और उसमें वैकेंसी भी आपको मिलेगी कि कहाँ वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, वो भी बात आपको पता चल जाएगी। और उसका पूरा वीडियो मैंने बना के रखा है कि आपको अप्रेंटिस के ऊपर ये वेबसाइट के ऊपर वैकेंसी सर्च करनी है तो कैसे सर्च करनी है, नंबर 1। नंबर 2, अपना रजिस्ट्रेशन अगर आपको अप्रेंटिस के तौर पे करना है तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो भी सारी बातें मैंने इस चैनल के माध्यम से उसके ऊपर ये रख छोड़ी है। इसमें अलग अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया है कि अगर आप ITI कर रहे हैं तो ITI के बाद क्या करना है, अगर ITI में हैं तो आपको अपनी करियर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है, और आप अगर ITI कर चुके हैं और आपको कहीं ना कहीं अब जुड़ना है, कुछ ना कुछ काम करना है, तो आपको क्या करना है। वो सारे प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको ये सारी बातें वहाँ से देखने को मिलेगी। देखिए ये जो यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर से आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ बहुत सारी बातें मैंने रख छोड़ी है। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो अप्रेंटिस की बात ही मेन है इसमें कि जिसको भी अप्रेंटिस करना है उसको सबसे पहले तो ये पता कर लेना है कि उसका जो ट्रेड है उसका अप्रेंटिस कहाँ होता है, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये पता करना है क्योंकि हर एक जगह जो अप्रेंटिस का जो सेशन होता है वो हमारे अगस्त की तरह नहीं होता है। वहाँ जब अप्रेंटिस ख़त्म हो जाते हैं, उसका अप्रेंटिस का साल पूरा हो जाता है तो वो लोग नए अप्रेंटिस की भर्ती करते हैं। तो किस जगह पे अप्रेंटिस के लिए, कौन से ट्रेड के लिए कब उसकी एडवर्टाइज आती है, कहाँ से आती है और उनकी प्रक्रिया क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से, जिला रोजगार कचहरी से नाम मंगवाते हैं, कुछ का ऐसा होता है कि वो पेपर में एडवर्टाइज देते हैं, कुछ का ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आता है उसमें आता है, और कोई कोई जगह ऐसा होता है कि वो लोग अपने हिसाब से भर्ती करते हैं और ITI से नाम मंगवा लेते हैं या तो फिर वो अप्रेंटिस की जो वेबसाइट है वहाँ से नाम मंगा के वो लोग भर्ती करते हैं। तो आपको ये पता करना है कि आपको जो ट्रेड करना है और जिस ऑफिस या जिस विभाग या जिस कचहरी में करना है तो वहाँ का शेड्यूल क्या है और वो लोग कैसे अप्रेंटिस की भर्ती करते हैं। फ़िलहाल तो आज हम बात करेंगे ST निगम की। तो आपको बता दूं कि पूरे गुजरात में जो ST की बसें दौड़ रही हैं उसमें वो लोग ST डिवीज़न उसका होता है और डिवीज़न के तौर पे वो लोग भर्ती करते हैं अप्रेंटिस की। तो आज हम जो बात करेंगे वो जूनागढ़ डिवीज़न की बात करेंगे। तो जूनागढ़ एक डिवीज़न है तो वहाँ भर्ती होती है। फिर जामनगर है, ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस होता है वहाँ ST का डिवीज़न होता है और वहाँ से अप्रेंटिस की भर्ती पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए होती है। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी तहसील तालुका आता है उस सब तालुका की भर्ती वहाँ से होती है और वो लोग तालुका के जो डेपो है
वहाँ पे अप्रेंटिस को भेजते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो जूनागढ़ है, तो जूनागढ़ की जो डेपो की भर्ती है वो आज उसकी एडवर्टाइज आई है और उसका ये नोटिस आया है कि वो लोग अप्रेंटिस भरना चाहते हैं। और उसमें मैकेनिक डीजल जो 10 पास और ITI मैकेनिकल डीजल ट्रेड उन्होंने पास किया होना चाहिए। उसकी आयु मर्यादा जो है वो 18 साल से 33 साल तक की उन्होंने निर्धारित की है। 1 साल का अप्रेंटिस होगा और उसका मासिक जो स्टाइपेंड है उसका जो रेट है वो गवर्नमेंट के तौर तरीक़ों के हिसाब से मिलेगा। अब वो कितना है वो अगर आपको जानना है तो उसका भी वीडियो बना के छोड़ा है, आप उसमें देख सकते हैं कि अप्रेंटिस की पूरी स्कीम क्या है, उसमें कितना स्टाइपेंड मिलता है, कहाँ से कितना मिलता है। क्योंकि 2 तरह की उसमें स्टाइपेंड मिलता है। एक मुख्यमंत्री अप्रेंटिस योजना है जिसमें 1500 मिलता है। 1500 NAPS करके नेशनल प्रमोशनल स्कीम सेंटर में से आता है और उसका मिनिमम जो डेली वेजेस से होता है वो कंपनी की ओर से दिया जाता है। तो उसका वीडियो पूरा है, तो आप अप्रेंटिस के बारे में अगर जानना डिटेल चाहते हैं तो वो वीडियो देख लेना है आपको। दूसरा ट्रेड हमारे पास है टर्नर, जिन्होंने 10 पास और ITI टर्नर का ट्रेड पास किया हुआ है। उसकी भी आयु मर्यादा है वो 18 से 33 साल की है। 1 साल के लिए उसकी ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन है वो उतनी होगी और उसको भी नियम अनुसार यानी कि जो रूल और रेगुलेशन के उस हिसाब से उसको मिलेगा। अब उस वो अप्रेंटिस के लिए आपको क्या करना है, तो आपको 11 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल तक 11 से लेकर 13 अप्रैल तक सुबह 11 बजे से दोपहर को 2 बजे तक आपको विभागीय नियामक श्री कचहरी मोतीबाग के पास में जो ST का डिवीज़न है जूनागढ़ पे, वहाँ से आपको जाके रूबरू वो लेना है। वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से मिलेगा जो आप लास्ट डेट उसकी है 13 अप्रैल। तो 13 अप्रैल को 14 यानी कि 2 बजे तक वहाँ सबमिट कर सकते हैं। और जो आयु की गिनती है वो लोग जो करेंगे वो 13 अप्रैल तक गिनी जाएगी। आपको उसके साथ क्या क्या जोड़ना है, तो पासपोर्ट साइज़ के 2 फोटोग्राफ जिसके पीछे आपका नाम लिखा होना चाहिए, आपका लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि स्कूल छोड़ियानु प्रमाण पत्र, एक ITI पास की सभी मार्कशीट कंसोलिडेटेड और सर्टिफिकेट उसकी एक जेरोक्स कॉपी जोड़नी है। SSC पास की एक मार्कशीट आपको अपना अटेस्टेड करके उसकी एक जेरोक्स जोड़नी है। अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका भी आपको जो प्रमाण पत्र या फिर दाखला दिया जाता है गांव में, तो उसकी उसको कॉपी देनी है। और आपको अपना ईमेल ID और मोबाइल नंबर फॉर्म के ऊपर लिखना है। आपको अपना आधार कार्ड की एक जेरोक्स कॉपी जोड़नी है और आपको एक फ़ोटो ID कार्ड जिसमें चूंटनी यानी कि इलेक्शन कार्ड या फिर पान कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस उसकी एक आपको जेरोक्स कॉपी जोड़नी है। और यहाँ फिर से वो बात आएगी जो मैंने बात की शुरुआत में की थी कि apprenticeshipindia.gov.in ये जो वेबसाइट है वो अप्रेंटिस की है। उसके ऊपर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और उसकी एक प्रिंट आपको निकाल के वहाँ पे देनी है। उसका पूरा जो अपना प्रोफाइल है उसमें 4 स्टेप या 5 स्टेप आता है। पूरा वीडियो मैंने बनाया है, आप उसमें डिटेल में देख लेना। तो हर एक कैंडिडेट को वेबसाइट के ऊपर अपना कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करवाना है, प्रोफाइल अपडेट करना है और उसका लास्ट स्टेज है वो आधार के साथ वेरिफिकेशन है। वो पूरा करके आपको उसकी एक प्रिंट निकाल के इस फॉर्म के साथ जोड़नी है। तो वो लोग कहते हैं कि जो भी कैंडिडेट का पूरा आधार कार्ड वाला निकाला हुआ प्रिंट आउट अगर नहीं जुड़ेंगे तो ऐसे वो लोग फॉर्म जो है वो वहाँ नहीं रिसीव करेंगे। तो आपको ये बातें आज कर लेनी है। apprenticeshipindia.org पे अभी भी रजिस्ट्रेशन अभी कर सकते हैं। तो अगर आपको डीजल मैकेनिक या फिर टर्नर ट्रेड किया हुआ है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और उसका मैंने जो वीडियो बनाया है उस वीडियो से आप देख सकते हैं कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वेब के ऊपर। तो ये बात खास याद रखें, उसका आधार वेरिफिकेशन के साथ आपको प्रिंट जोड़नी है, वरना आप जब देने जाएंगे तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि आप लास्ट डेट 13 तारीख को देने जाएंगे तो आपके पास इतना वक्त नहीं रहेगा कि आप
ये सब कर सके। तो आप आज ही से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और वैसे भी कहीं भी आपको अप्रेंटिस करना है तो ये रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। अगर आपको अभी अभी रेलवे में आई थी तो रेलवे के लिए जाना है, या फिर एसटी में जाना है, या फिर जीबी में जाना है, कहीं पे भी जाना है तो आपको ये apprenticeindia.org पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। उसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनल में कॉल भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने कहीं पे भी अप्रेंटिस किया हुआ है तो आपको अप्रेंटिस का ये जो एसटी का है उसमें आपको ये तक नहीं मिलेगी। तो ये बात ज़रूरी है कि एक आदमी एक बार ही अप्रेंटिस कर सकता है एक ही ट्रेड में, और उसने कर लिया आधार कार्ड के साथ लिंक इसलिए किया हुआ है कि एक बार कर लिया तो फिर आप नहीं कर सकते। तो ख़ास याद रहे कि अप्रेंटिस जिन्होंने किया है उनको नहीं करना है। और जो लोग ने अप्रेंटिस किया है एसटी निगम में तो उसको भी याद रखना है कि उसको जो भी अप्रेंटिस के साथ अभी जुड़ेंगे एसटी में तो वो गारंटी नहीं देते हैं कि आपको वो लोग नौकरी देंगे। तो ये पूरा का पूरा विवरण दिया हुआ है एसटी का। और उसका ये 5 वाला अप्रैल का जो पेपर है उसमें भी ये एडवर्टाइज आई थी। 5 जनवरी का दिव्य भास्कर है उसमें भी आया था। तो आप देख सकते हैं कि जूनागढ़ एसटीना 9 डेपोમાં એપ્રેન્ટિસની ભરતી કરાશે। મિકેનિકલ ડીઝલ ટર્નર ટ્રેડની જગ્યા માટે અરજી મંગવાઈ। જૂનાગઢ એસટી દ્વારા 9 डेपोમાં મિકેનિક ડીઝલ અને ટર્નર ટ્રેડની જગ્યા માટે ભરતી કરવામાં આવશે, जिसमें जूनागढ़, पोरबंदर, वेरावल, उपलेटा, केशोद, धोराजी, मांगरोल, बाटवा और जैतपुर डेपो उतने जो है वो जूनागढ़ डिवीज़न के अंदर आते हैं। तो आपको इनमें से कहीं से भी आप बिलोंग्स करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है ये सब जो दिया हुआ है तो एनसीवीटी या फिर जीसीवीटी सर्टिफिकेट अगर आपने पास किया है तो भी कोई बात नहीं है, आप वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन किया है उसका प्रिंट लेकर आप 11 से 13 अप्रैल तक 11 से 2 बजे तक में एसटी निगम के में जाके दे सकते हैं। और उसका एड्रेस भी दिया हुआ है मोती बाग के पास, आपको जाके वो सबमिट करना है। थैंक यू दोस्तों जुड़ने के लिए। ये चैनल आप ही की चैनल है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 400 से ज़्यादा वीडियो बना के छोड़े हैं, आपके लिए ही हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो आप बिना हिचक कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पूछ सकते हैं। वहाँ मैं पूरा विवरण दूंगा आपको। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि आपको जो भी जानकारी चाहिए वो इस चैनल के ऊपर मिलेगी, मगर आपको उसके लिए खुद कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो पूरा का पूरा कहीं पे भी जो भी आपकी क्वेरी है वो उसमें मिलेगा। आप ऐसे मत पूछते रहे कि इसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है। तो सबके लिए है, गवर्नमेंट चाहिए तो है, सेमी गवर्नमेंट के लिए है, अप्रेंटिस के लिए है, और जॉब बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है उसके लिए भी है। थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। मैं आपका दोस्त। और उसके साथ साथ मैं एंड में कहना चाहूँगा कि बहुत सारी जानकारियाँ और भी मैंने छोड़ रखी है, जिसमें मोबाइल का आप कैसे बेहतरीन यूज़ करें, साइबर की सिक्योरिटी क्या होती है, और आईटीआई में जो भी एक्टिविटी होती है। और अभी मैं फोरमैन इंस्ट्रक्टर के तौर पे मांगरोल में सील में आ गया हूँ, तो वहाँ के आईटीआई की कुछ बातें भी है। और इससे पहले मैं जब केशोद था तो केशोद की भी बहुत सारी क्लिपिंग्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रख छोड़ी है। थैंक यू दोस्तों।